जस्सी जैसी कोई नहीं। अब दिल है तो जैसी दर्द तो होगा ही, लेकिन ये जान ले कि ये वही जगह है जिसने तुझे अपनी पहचान बनाने का मौका दिया है, दुनिया में अपनी जगह बनाने का। जैसे मैं जानता हूँ तुम मेरा साथ कभी भी किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ो। चाहे जो भी हो जाए, गुलमोहर की खातिर, अरमान सर की खातिर तुझे सब कुछ करना पड़ेगा। और वो भी वैसे जैसे बेबे कहती है, हंसकर, जो कर सो हंसकर, वरना मत कर। चलो भाई, हमारे गुलमोहर में शादी के सीजन की शुरुआत तो हो गई। हाँ, और सीजन के साथ नए कपड़े लेने का रीजन भी लड्डू लो। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये एंगेजमेंट हो कैसे रही है। अरे ट्विस्ट हो या जो भी हो, पहले मुझे शॉपिंग का लिस्ट बनाने दो। वो तो तू रहने ही दे और एंगेजमेंट को दिमाग से आउट कर दे। क्यों क्यों क्यों? अरे वो लोग हमें फैशन शो देखने नहीं देते और तुम लोग सोच रही हो कि एंगेजमेंट का इनविटेशन हमें देंगे। बिल्कुल सही रूबी। वैसे अगर तुम लोगों को एंगेजमेंट पे बुला भी लिया जाए ना, तो मोटे लोगों की फिटिंग के कपड़े तो सारी मुंबई में कहीं मिलेंगे ही नहीं। खास तौर से पेट में लड्डू फिट होने के बाद, है ना मैथिली? बाय गॉड मैथिली, अब मजाक बहुत हो गया, अब तुझे पतला होना ही पड़ेगा। तू कब तक परी के जोक्स का आइटम बनी रहेगी है? हाँ मैथिली, अभी तुम्हें वेट कंट्रोल करना ही पड़ेगा। देखा अरमान, तूने सिक्सर भी मारा और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर भी नहीं गिरी। राज, हम एक नहीं बल्कि डबलबाजी खेल रहे हैं। एक तरफ मलिका और दूसरी तरफ लॉयर, यानी कि एक तीर से दो शिकार। एग्जैक्टली। एक तरफ एंगेजमेंट में तालियां बज रही होंगी और दूसरी तरफ गुलमोहर में होने वाली आहट की आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी। लॉयर्स का ध्यान गुलमोहर पर और मलिका का ध्यान तुम पर। लेकिन तेरी इस मिशन के लिए तुझे एक भरोसेमंद सुपरमैन की जरूरत है। सुपर वुमन राज, वो बस आती ही होगी। Hey Jesse, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे जस्सी, तुमने अरमान को कंग्रेचुलेट किया? जी। कंग्रेचुलेशन सर। जैसे तुम्हें पता है ना कि लॉयर्स का गुलमोहर में आना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मैं नहीं चाहता उस दिन ऑफिस का कोई भी स्टाफ मेंबर ऑफिस में मौजूद हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? होगा जैसी, बिल्कुल होगा, क्योंकि मेरे और मलिका के एंगेजमेंट भी उसी दिन। क्या करता जैसे एक साथ इस ऑफिस को खाली करने का सिर्फ यही रास्ता था। लेकिन सर, अगर किसी को शक हो गया तो? हो ही नहीं सकता जैसे। गुलमोहर में होने वाली सारी एक्टिविटीज का चार्ज तुम्हारे पास होगा। लेकिन सर, ये लॉयर्स बहुत चालाक होते हैं और रानी अब झांसी किसी से डरती नहीं है ना? जैसे अपना नोटपैड निकालो, इंस्ट्रक्शंस लिखो। जी। लिखो फूड केटरर्स, डेकोरेशंस, फ्लावर अरेंजमेंट्स, एंगेजमेंट रिंग, डीजे लाइट्स और लेकिन सर, ये सब लॉयर के लिए? मलिका के। शशि, मैंने मलिका को सरप्राइज पार्टी देने की सोची है, लेकिन इन लॉयर्स और लीगल हैसल्स के बीच मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा वक्त मिल पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी एंगेजमेंट पार्टी तुम ऑर्गेनाइज करो।
मगर मैं कुछ नहीं जानता जैसी, मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है, इस वक्त मेरी मदद सिर्फ तुम कर सकती हो, सिर्फ तुम। जैसी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बाबा जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये कोई इम्तिहान है या सजा? आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं उस इंसान की एंगेजमेंट की जिम्मेदारी लूं जिसे मैं प्यार करती हूँ? मैं ये सब कैसे करूँगी? अरमान साहब, शायद मुझसे ये नहीं हो पाएगा। जसी, जसी, एक तरफ एंगेजमेंट, दूसरी तरफ वकील, पता नहीं सब कुछ कैसे मैनेज होगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए सर, आप जैसा कहेंगे मैं सब वैसा ही कर दूंगी। पता है मुझे जसी, आज तक तुम्हें कभी ना बोलते नहीं सुना है मैंने। अरमान, ये क्या डेट है? मुझे डेट बिल्कुल पसंद नहीं। हफ्ते के बीच में पार्टी, हम लोग कोई वीकेंड की डेट चूज करते हैं प्लीज। मलिका, वीकेंड राइट? वीकेंड पे तो हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं। एक और सरप्राइज। बिल्कुल, तुम बस देखते जाओ। मलिका, मैं तुमसे सगाई करना चाहता हूँ। बोलो तुम्हारा जवाब क्या है मलिका, बोलो। यस। नहीं, हम छुट्टी पे फिर कभी चले जाएंगे। नो मलिका, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दिन हम दोनों के लिए शुभ है। शुभ दिन? अरमान, तुम इन बातों में कब से यकीन करने लगे? ओह मलिका, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हम दोनों की अच्छाई के लिए कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ खुद ही करना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे लिए स्पेशल नहीं है, बहुत स्पेशल है, सबसे ज्यादा स्पेशल। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे अरेंजमेंट्स भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव और स्पेशल हो। अरमान, हम ऐसा करेंगे कि हम ना इस शहर के सबसे बेस्ट पार्टी प्लानर को बुलाएंगे। मलिका, इस शहर के सबसे बड़े पार्टी ऑर्गेनाइजर मैंने ऑलरेडी हायर कर लिया। तुम सोच भी नहीं सकते हो अरमान, मैं इस दिन का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। जानता हूँ मलिका, मैं भी तो इस पल का कितनी बेसब्री से इंतजार कर। हेलो पापा, तुम मम्मी को बिना हाय बोले जा रहे थे? नॉटी नॉटी। चलो चलो जल्दी से गुड लक की मिठाई खा के जाओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्विकली क्विकली क्विकली। की मिठाई क्यों? हाँ? तुम्हारी डिलीवरी डेट मिल गई है क्या? अभी नहीं, लेकिन लगता है तुमने सेंसेशनल न्यूज़ नहीं सुनी। अरमान और मलिका की एंगेजमेंट होने वाली है। बहुत ही पुरानी न्यूज़ है, पूरा गुलमोहर जानता है। हाँ, लेकिन सबको ये नहीं पता कि मलिका ने अरमान को अपने जाल में कैसे फंसाया। हाँ, अब ये तो तुम ही जानोगी ना, एक्सपर्ट जो ठहरी है इस मामले में। वैसे आजकल पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि गुलमोहर में ना हर कोई किसी न किसी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। राज, सॉरी। वैसे राज, मैं ये सोच रही थी कि ये न्यूज़ तो सच में पुरानी हो गई है। क्यों ना हम कोई नई सेंसेशन क्रिएट करें? क्यों? तुम्हारे मम्मी डैडी ने तुम्हें वापस बुला लिया है क्या? बुलाने तो अब मैं जाऊंगी उन्हें राज, हम दोनों की सगाई के लिए। ओ बेबी, जल्दी से मुंह खोलो अपना। क्वाइट नाइस। हाँ, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है। तुम्हारी प्रमोशन के ठीक बाद अरमान ने एंगेजमेंट सेरेमनी अनाउंस कर दी। परफेक्ट टाइमिंग। आर्यन, मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या सोच रहे हो? हम में से किसी एक को तो सोचता रहना होगा। You know, आर्यन, इस बार मैं अरमान के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती। मगर अपने बड़े भैया की बात तो सुनोगी ना? आर्यन, तुम जानते हो कि मेरी खुशी के लिए अरमान सारी अरेंजमेंट्स खुद कर रहा है। ये प्यार नहीं तो और क्या है? प्लानिंग। आर्यन प्लीज, तुम हर बात को इतना डाउट क्यों करते हो? अरमान
अरमान सच में मेरे बारे में सोचता है। आई रियली होप कि जो तुम कह रही हो वो सच हो। फिक्र मुझे सिर्फ तुम्हारी है। मैं अपनी छोटी बहन को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। मलिका! तुम यहाँ पर, मैं तुम्हें पता नहीं कहाँ ढूंढती फिर रही हो। परी, अब तुमने किसे देख लिया? टॉम क्रूज को या फिर ऋतिक रोशन को? Don't be stupid! अब उन लोगों को देखना मेरे लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अब मैं जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को देखूंगी। वो कौन? राज! Guess what, मलिका? राज और मैं अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर रहे हैं। I am so happy, राज और तू भी। Oh my God, दो एंगेजमेंट्स। बहुत सारा काम है, मैं जा रही हूँ। मलिका। परी, तुमने मुझे तो कांग्रेचुलेट करने का मौका ही नहीं दिया। मैं सच्चे दिल से तुम्हें विश करना चाहता हूँ, और राज को भी। उसे प्लीज कह देना कि मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। और हाँ परी, उससे से जल्द एक अंगूठी निकलवा लेना, नहीं तो तुम्हें अंगूठा दिखाकर निकल जाएगा। I'm so sorry आर्यन, लेकिन आज तुम्हारा कोई दिलासा, कोई धमकी काम नहीं आएगी, क्योंकि आज मेरा दिन है। हिम्मत कर जैसी, हिम्मत कर। क्या ऐसा ही चेहरा लेके जाएगी तू ये क्यों कर रही है? अपने अरमान सर के लिए ना? तो फिर हंस, अपना गम छुपा, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जैसी थैंक यू यार, लड्डू कमाल के थे। हाँ, अगर एंगेजमेंट की मिठाई इतनी टेस्टी है तो शादी की मिठाई तो मैथिली, तू खाने के बारे में सोचना छोड़ और दूसरी चीजों में ध्यान दे। हाँ। जैसे कि मलिका की एंगेजमेंट ड्रेस कितनी प्रिटी होगी। लेकिन कपड़े अच्छे पहन लेने से ना पार्टी अच्छी नहीं हो जाती है। पार्टी अच्छी बनाने के लिए तो खाने में लज्जत और दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए। आइडिया बिल्कुल ठीक है, बट ये सब सिर्फ हमारे लिए। गुलमोहर की पार्टी का फ्लेवर क्या होगा ये हम में से किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब पता चलेगा, मतलब अब क्योंकि पार्टी की ऑर्गेनाइजर मैं हूँ और तुम सब होगी मेरी हेल्पर। जस्सी, कहीं तो मजाक तो नहीं कर रही? हाँ, शक्ल से तो नहीं लग रहा। देखना कितनी सीरियस दिख रही है। अरे पर इस एंगेजमेंट का थीम क्या होगा? क्या होगा? मैं बताती हूँ। चॉकलेट। हम सबको चॉकलेट से बनाएंगे। गिफ्ट, केक, यहाँ तक कि डेकोरेशन भी चॉकलेट से बनाएंगे। जस्सी, तुझे ये तो पता होगा कि अरमान से मलिका मैम को क्या स्पेशल गिफ्ट दे रहे हैं? मुझे नहीं पता। हाँ, मालूम भी होगा तो हमें क्यों बताएगी? अरमान सर की बातें तो ये दिल में छुपा के रखती है ना? और वो अब दिल में ही रहेगी। एक मिनट, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये अरमान सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो किसी वेडिंग प्लानर को भी तो हायर कर सकते थे। ओहो बिंदिया, तुझे नहीं मालूम, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये लोग शादी ब्याह के मामले में हमेशा कंजूस हो जाते हैं। सारा काम ऑफिस के स्टाफ से करा लेंगे। अच्छा जैसी एक बात सुन, इसके लिए हमें कुछ इनाम शिनाम तो मिलेगा ना? हाँ, वो हमें पर्सनली इनवाइट भी करेंगे। अरे पर गर्ल्स, इस एंगेजमेंट के लिए हमें कुछ एकदम ग्रैंड सोचना चाहिए। सोचो, मलिका मैम ने हाथ आगे बढ़ाया और अरमान सर ने कहा जस्सी रिंग कहाँ है? ऐसा ना हो कि मलिका की जगह जस्सी को ही रिंग पहना दे। लेकिन जस्सी, तू तो अरमान सर की बड़ी स्पेशल असिस्टेंट निकली, जो इतना जिम्मेदारी वाला काम भी तुझे दे दिया। अरमान के ऑफिस की तरह उसके दिल में भी जस्सी के लिए एक स्पेशल कैबिन है। कहाँ खो गई तुम? अरे कहीं नहीं। देखो प्लीज तुम लोग इस बात का ख्याल रखना कि ऑफिस में ना ये एंगेजमेंट की तैयारियां के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरमान सर की तरफ से मलिका मैम के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज यही है। लेकिन जस्सी, मेरी बात ध्यान से सुन, इस एंगेजमेंट पर अपने सारे अच्छे आइडियाज खर्च मत कर देना। अपनी एंगेजमेंट के लिए भी कुछ बचा कर रखना। अच्छा, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट तो कभी नहीं होगी। सोच अरमान,
वो दिन जब हमें फांसी चढ़ेगी। और मालिका परी फांसी का फंदा, मेरा मतलब है फूलों का हार लिए हुए हमारे सामने मौजूद होंगे और लोग हमें देखकर बोलेंगे, देखो घोड़ों पे तो गधे आ रहे हैं। How sad. गुड मॉर्निंग मिस्टर मालिका। हाय मिस्टर परी। ये खच्चड़ कहां से आ गया? हाय। पूछ सकता हूँ ये कैसा मजाक था मैडी? मजाक अरमान? नो, सच्चाई है ये राज। मैडी, कम से कम तुम तो ऐसा मत बोलो ना। दुनिया वेट कर रही है मेरा अगला कलेक्शन देखने के लिए, और तुम आजकल सिर्फ तुम्हें एक ही नाम सुनाई और दिखाई देता है, परी। देखा? Excuse me, अरमान, मैं बिजी हूँ। मुझे 2-1 दिन की छुट्टी मिल सकती है प्लीज? क्यों, अब क्या हुआ? वो क्या है ना, राज और मुझे अपनी एंगेजमेंट के लिए शॉपिंग जो करनी है। ग्रेट। अरमान एक काम करते हैं, ऑफिस ही बंद कर देते हैं। यहाँ तो सबको सगाई का बुखार चढ़ा हुआ है, ठीक है ना? सब शॉपिंग चलते हैं। एक्सक्यूज मी। अरमान सर, क्यों मैंने आपकी हंसी को अपनी खुशी माना? क्यों मैंने आपकी बातों को प्यार का इजहार समझा? क्यों मैंने इस गिफ्ट को इतना स्पेशल बनाया? काश कि मैंने इतना कुछ ना सोचा होता, तो आज इस तरह मेरा दिल ना टूटता। नाज़नीन, देखो मेरी सांस ऑलरेडी फूल चुकी है। अब अगर मैं अंदर चली गई ना तो मेरी सांस रुक जाएगी। ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं। मैथिली, देखो ना कितना बड़ा जिम है। देख, मुझसे ये नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? तू भी ऐसे बन सकती है मैथिली। कब? सपने में? चलना मैथिली, ना मैं यहाँ से जा रही हूँ ना तू। याद नहीं है परी के बच्चे ने कितनी बेइज्जती की थी हमारी? तो कैसे भूल सकती है मैथिली? हमें तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना है। नाज़नीन, लेकिन जितना ज्यादा मोटापा उतना ज्यादा पैसा भी तो लेंगे ना ये लोग। तू बहाने मत बना, पैसे मेरे हस्बैंड कम करा देंगे ना। लेकिन नाज़नीन, सोचना इतने सारे फिट फाइन पीपल है यहाँ पे, यहाँ मैं कहाँ? नहीं नाज़नीन प्लीज सुना, यहाँ जब ऐसे ही आते हैं लोग, फिर बाद में वैसे बन जाते हैं उस लड़की की जैसे। देख, अरे लेकिन वो तू ठीक तो है? हाँ बिल्कुल। मुझसे मत छुपा। कुछ भी तो नहीं बेबे। देख, मुझसे झूठ ना बोल। क्या मैं तेरी आंखों में देख नहीं सकती कि तू अपने काम से कितना थक गई है? मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी बेबे। याद आएगी? क्या मतलब? वो मैं छुट्टी नहीं ले सकती ना। अरमान सर की एंगेजमेंट का सारा काम मुझे संभालना है, खास करके अरमान सर का। तो सबसे ज्यादा भरोसा मुझे पर तो करते हैं। हाँ, अरमान सर का सारा बोझ तेरे को ही उठाना है ना। आज तो उनकी शादी हो रही है, कल को बच्चे हो जाएंगे, वो भी तेरे पास छोड़ जाएंगे। क्यों? जस्सी है तेरे अरमान सर तेरा ज्यादा ही फायदा उठा रहे हैं। पापा जी, मैं उन्हें इस वक्त अकेला छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। क्यों? तेरे ऑफिस के सारे कर्मचारी स्ट्राइक पे चले गए हैं क्या? आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं पापा जी। घर का फंक्शन है, आपका और मम्मा का जाना ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं जाऊं तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आप दोनों को तो जाना ही होगा। पर हम तुझे खाली घर में छोड़ के कैसे जाएंगे? लो, जस्सी की देखभाल मैं कर लूंगी, तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ। लो, अब बेबे भी अरमान सर की टीम में हो गई। क्या? पता नहीं क्यों आज मेरी जस्सी इतनी उदास लग रही है। बाबा जी, इसका दिल बहुत नाजुक है,
इसे हर दुख से दूर रखना और हर काम में खुशी देना। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।